इसे कली काल कहा जाता था क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ भयानक चीजें करते थे। किस युग में आप हैं तय करेगा कि आपका ईथर शरीर कितना है। लोग अभी भी यही कह रहे हैं कि ये कलयुग है क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि ये कलयुग है। लेकिन हम अगला कदम कैसे लेते हैं या अगली पीढ़ियां कैसे जीती हैं, इसे हम ही तय करते हैं। तो ये सारी बात चल रही है कम से कम न्यूज चैनलों पर तो कि ये कलयुग है, कलयुग, क्योंकि कृष्ण ने कहा था कि ये कलयुग है। कब कहा था? 5124 साल पहले। तो तब से कली का संपूर्ण पहलू जो 2592 साल तक चलता है खत्म हो चुका है, और द्वापर भी 2592 साल का है जो कि 2082 के आसपास समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि और 58 साल, 58 साल, लगभग 60 साल। अगर आप 60 साल और जीते हैं तो आप त्रेता युग देखेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि एक दिन अचानक ये त्रेता बन जाएगा। देखिए, जब हम सर्दी कहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि अचानक एक दिन सर्दी आ गई, आहिस्ता आती है। गर्मी, ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक गर्मी आ गई, यह धीरे धीरे होता है। तो जिसे आप युग कह रहे हैं वो एक तरह से एक अधिक विशाल मौसम है। मौसमों का एक बड़ा दौर है। मौसमों में, सर्दियों में पेड़ एक तरह से होते हैं, जानवर एक तरह से होते हैं, वसंत में वो दूसरी तरह से होते हैं, गर्मियों में और अलग तरह से होते हैं। इसी तरह इस धरती पर जीवन इन अलग अलग युगों में अलग अलग तरह से होगा क्योंकि ये मौसमों का एक सुपर सिस्टम है। तो कली वो समय है दीर्घवृत्तीय चक्र के सबसे दूर के छोर पर होते हैं। उस वजह से इसे देखने के कई तरीके हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, हमारे पास जो 5 शरीर या शरीर की 5 परतें हैं, विशेष रूप से इंसानों के संदर्भ में भौतिक शरीर अन्नमय कोश है, मानसिक शरीर मनोमय कोश है, ऊर्जा शरीर प्राणमय कोश है और विज्ञानमय कोश या ईथरिक शरीर होता है। सवाल हमेशा यह होता है कि आपके पास कितना अन्नमय कोश है, या आपका अन्नमय कोश कितना प्रबल है, या आपका मनोमय कोश कितना प्रबल है, या आपका ईथर या विज्ञानमय कोश कितना प्रबल है। उसके मुताबिक यह काम करेगा। तो ये मौसम एक तरह से इसे तय करते हैं। आप देख सकते हैं कि इन 4 मौसमों में पूरे देश में यहां 11 डिग्री अक्षांश पर शायद आप इस पर इतना गौर ना कर पाएं, लेकिन यह मौजूद है क्योंकि लोगों ने इस पर गौर किया है। इसलिए तमिलनाडु में मार्गली और माघ मौसम होता है, और आप जानते हैं देश भर में कई दूसरे, हर कोई उस महीने को कम उत्साह वाला महीना जानता है, और इसलिए तब लोग खुद को उन्नत करने के लिए चीजें करते हैं। लेकिन अगर आप समशीतोष्ण देशों में जाते हैं तो सर्दियों की स्थिति और वसंत की स्थिति के बीच काफी अंतर होता है, अभूतपूर्व अंतर। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आप उसी दुनिया में हैं। अगर आप सर्दियों में जाते हैं तो जैसे हर चीज, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म होने जा रही है। वसंत आता है तो बूम, हर चीज वापस खिल जाती है। तो कम से कम गोलार्ध के इस हिस्से में या गोलार्ध के उत्तरी हिस्से में ये ऐसा ही है। दक्षिणी गोलार्ध में ये उल्टा है, लेकिन वही चीजें होती हैं। तो इसी तरह सुपर साइकिल में भी वही चीजें होती हैं, लेकिन मनुष्य के संदर्भ में आपका भौतिक शरीर प्रमुख है या मानसिक शरीर प्रमुख है, ऊर्जा शरीर प्रमुख है या ईथरिक शरीर प्रमुख है, यह उस पर निर्भर करता है जहां ये नियमित वार्षिक चक्र भी कुछ हद तक इन्हें तय करते हैं। लेकिन सुपर साइकिल बहुत कुछ तय करती है। किस युग में आप हैं तय करेगा कि आपका ईथर शरीर कितना है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह पूरी तरह से निर्णायक है। यह सब कुछ नहीं है, बस इसका प्रभाव होता है। आप किसी भी युग में होकर शानदार हो सकते हैं और आप किसी भी युग में होकर एक झमेला हो सकते हैं। इस सब का ये अनुभव आपके अच्छे या बुरे होने का सवाल नहीं है। या आप लोग कहते फिरते हैं, देखिए, जिस पल आप किसी
चीज के बारे में पूर्वाग्रह रखते हैं तो कोई व्यक्ति पापी बन जाता है और कोई व्यक्ति संत बन जाता है। यह कैसे होता है? आप कुछ मूल्य निर्धारित करते हैं, अगर कोई उस पर खरा नहीं उतर पाता तो वो पापी है, अगर कोई उस पर खरा उतरता है तो वो संत है। लेकिन ये मूल्य अलग अलग जगहों में, युगों में, समय समय पर बदलते रहते हैं। ये बदल रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझते हैं कि जब हम यहां हैं तो हम जो हैं, हम अपने भीतर जो कर रहे हैं, हम उसका परिणाम हैं। अब सवाल बस इतना है कि हम अपने भीतर जो कर रहे हैं वो जागरूकता में हो रहा है या बेहोशी में। अगर हम जागरूकता में कर रहे हैं तो परिणाम वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। अगर बेहोशी में कर रहे हैं तो परिणाम रैंडम या बेतरतीब होगा, और रैंडम परिणाम बहुत दर्दनाक हो सकता है, परेशानी भरा, कभी कभी आपके लिए, ज्यादातर समय दूसरों के लिए। हेलो, अगर आप पागलों की तरह बर्ताव करने लगें तो आप बेशक परेशान होंगे, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान मिल सकता है, लेकिन दूसरों को बहुत तकलीफ होती है, आपके आसपास के लोगों को। तो ये पहलू सब कुछ तय नहीं करते, लेकिन ये एक आम प्रभाव है। तो कलियुग के दौरान, जो 2000 से अधिक साल पहले खत्म हो चुका है, इसे कली काल कहा जाता था, क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ भयानक चीजें करते थे। उसमें न केवल भयानक चीजें की गईं, उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर किया। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने द्वापर युग में भयानक चीजें नहीं की, हमने भी की, लेकिन फिर भी वो सामान्य नहीं है। कम से कम हम जानते हैं कि वो गलत है। यही बड़ा अंतर है। अगर आप कुछ भयानक कर रहे हैं तो कम से कम आप जानते हैं कि यह नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह सही चीज है, तब यह अलग मामला है, क्योंकि फिर सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो दुनिया का तरीका बन जाएगा, जो जैसा कि अतीत में था। कई कई चीजें जो हमें मनुष्य के कर सकने के लिए असंभव लगती थीं, आमतौर पर अतीत में की गईं, और उन्हें सही काम के रूप में स्वीकार किया गया। तो हमें इसका इंतजार नहीं करना है। देखिए, इसने इंतजार नहीं किया, अभी गर्मी नहीं आई है, लेकिन यह हमें पहले से ही पसीना दे रही है। क्यों ना हम भी समय के एक कदम आगे रहें? हेलो। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली पीढ़ियों ने किसी चीज के लिए नींव रखी है या नहीं, वो तय करता है कि अगली पीढ़ी कितना निर्माण करेगी, है ना? यह घर के लिए लागू होता है, यह राष्ट्र के लिए लागू होता है, यह आपकी चेतना के लिए लागू होता है। लोगों ने कितनी नींव बनाई है, वो तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियां कितना करेंगी। तो समय के लिहाज से हम यहां पर हैं। हो सकता है कि हम उस शानदार महल को न देख पाएं जो इसके ऊपर बनाया जाएगा, लेकिन कम से कम आपने नींव तो बनाई, और शायद आपने एक काल्पनिक कमरा भी बनाया और उसका आनंद भी लिया, छोटा सा महल, जिसकी हम कई तरह से शुरुआत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रचार करते रहते हैं, जीवन दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है, दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। लेकिन कृपया इस चीज पर गौर करें, 500 साल पहले लोग यहां कैसे रहते थे, आज हम कैसे रह रहे हैं। क्या हर चीज बेहतर नहीं है? खासतौर पर महिलाएं। आपको जोर से हां कहना होगा, क्योंकि इस धरती पर महिलाओं के लिए जीवन कभी भी इतना अच्छा नहीं रहा है पूरी दुनिया में। तो हम अगला कदम कैसे उठाते हैं, वो हमारे हाथ में है। हम इस तरह इसलिए हैं क्योंकि किसी ने कुछ बुनियाद बनाई है, तो हम इस स्थान पर आए हैं। लेकिन हम अगला कदम कैसे बनाते हैं, या अगली पीढ़ियां कैसे जीती हैं, यह हमारे द्वारा तय होता है। तो ऐसे समय में, जब मैं कहता हूं ऐसे समय में, जब हम एक युग से दूसरे युग में जा रहे हैं, जब मौसम सर्दी से वसंत में बदल रहा हो, तो हमें खिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हेलो। कई मायनों में हम जिस दौर में हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि
शायद मैं इसे नहीं देख पाऊंगा, मैं इसे नहीं देखूंगा, लेकिन आप में से कई युवा लोग इसे देखेंगे कि हम द्वापर युग से त्रेता युग में जा रहे हैं।